आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जाता है। इंडस्ट्री में शायद ही किसी सीक्वल को लेकर इतनी हाइप क्रिएट होगी। बाहुबली के बाद जो बाहुबली 2 के लिए जो लोगों के बीच में पागलपन था, वही पागलपन अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के लिए लोगों के बीच में दिख रहा है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से, जो कि एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है। जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है तो उसके बदले में डेविड को वो पैसे नहीं देता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में झड़प होने लगती है और उसी झड़प में डेविड से गलती से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। और इसी बीच में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को डेविड को मारते हुए पुलिस ने देख लिया था। डेविड जब पुलिस को देखता है तो वो तुरंत ही जंगलों में भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन के पास रुकता है, जहाँ पर वो विजय को फावड़ा लेकर बाहर निकलता हुआ देखता है। और आज 2 अक्टूबर 2014 का दिन है, मतलब कि आज के दिन ही सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। लेकिन ये रहस्य केवल विजय को ही मालूम है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये रहस्य डेविड को भी मालूम है। लेकिन डेविड दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अभी भी उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस वाले डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। जहां पर विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है, जबकि उस बात को 7 साल हो चुके हैं। लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि सैम की बॉडी पुलिस वालों को मिल न जाए, क्योंकि पुलिस वाले सैम की बॉडी ढूंढने के लिए जहां तहां खुदाई करते रहते हैं। और इन्हीं सब को लेकर अंजू को भी बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए उसे हर कभी दौरा पड़ता रहता है। तो विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है, जहां पर विजय अब ऑपरेटर से थिएटर का मालिक बन चुका है, जो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। और कहानी को लेकर एक जाने माने डायरेक्टर से उसकी मुलाकात होती है। विजय ने अपनी कहानी खुद ही लिखी है। विजय अपनी लिखी हुई कहानी के क्लाइमैक्स से अभी खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था और क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथ ही वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपने क्लाइमैक्स पे अभी और ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमैक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते हैं। अब आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड है। यहाँ पर आईजी सर का गायतोंडे के पास कॉल आता है और तुरंत ही उसे अपने घर बुलाते हैं। आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले हैं। तभी एंट्री होती है आईजी सर, मतलब कि तरुण रेटलावर की, जो 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले होते हैं। और गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे सारी की सारी स्टोरी मालूम है। गायतोंडे एक विटनेस भी है, जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। और तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ चुकी थी, क्योंकि मीरा को मालूम है कि ये सब विजय नहीं किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल उन्हें एक सॉलिड लीड मिली हुई है, जिसमें कि आईजी सर उसकी हेल्प करने वाले हैं। ये बात पूरे शहर में भी फैल चुकी थी कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जैनी नाम के पति पत्नी रहते हैं और वो आपस में बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि शिव शराब पीकर आता है और जैनी को बहुत मारता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लोग पड़ोसी नहीं है, ये लोग पुलिस वाले हैं, जो कि विजय की फैमिली के ऊपर नजर रख रहे थे। साथ ही विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन फिट करके रखे हुए थे, ताकि वो विजय की फैमिली के हर इंसान की हर एक बात सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे ये मालूम चले कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। दरअसल सैम की बॉडी कहाँ पर दफन है ये तो केवल विजय को ही मालूम है, लेकिन विजय की फैमिली ये सब जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। लेकिन विजय किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता है और इस बारे में बात करने से साफ साफ मना कर देता है। और अब पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि विजय को उस रात किस किसने देखा। विजय 2 अक्टूबर की सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था। इसका मतलब कि बॉडी 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाई गई थी। तो विजय सिर्फ 45 किलोमीटर के दायरे में ही उस बॉडी को दफना पाएगा। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। अब आईजी सर एक अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि विजय के केस में जो भी एक सॉलिड लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे हम पुलिस वालों को चाय वाले कॉर्नर में देखेंगे, जहां पर लोग अक्सर ही विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। साथ ही हम यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि 7 साल की सजा काटकर अब वो जेल से बाहर आ चुका था। और डेविड एक वो आदमी है जिसने उस रात विजय को देखा था। अब हम आईजी सर को देखते हैं, जो कि विजय के गार्डन में थे, जिसके बाद कि वो विजय के घर में घुस जाते हैं, जहां पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर काफी बुरी तरह से डर गई थी, जो कि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाया करते हैं। आईजी सर ने भी ये डर विजय की पूरी फैमिली में देख लिया था कि फैमिली जरूर कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है। और अब डेविड को जब वो 5 लाख रुपए और विजय के केस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। अब डेविड पुलिस वालों से बोलता है कि उसे एग्जैक्ट मालूम है कि उसने बॉडी कहाँ दफनाई है, पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन डेविड जब उन्हें अपने बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर की रात मेरे हाथों से गलती से खून हो गया था और जब वो पुलिस से जंगल में भाग रहा था तो उसने विजय को 3 बजे के आसपास बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। यहाँ पुलिस वालों ने केवल 5 लाख रुपए इनाम में रखा था, लेकिन अब डेविड पुलिस वालों से 25 लाख रुपए मांगता है।
ना चाहते हुए भी अब पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तब डेविड उन्हें बताता है कि आप जहां खड़े हुए हैं वहीं पर बॉडी को दफनाया गया था, मतलब पुलिस स्टेशन में ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाते ही विजय ने पुलिस स्टेशन में बॉडी को दफना दिया था। पुलिस वाले अब ज्यादा देर न करते हुए अब उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे स्टेशन को कवर करते हैं कि उन्हें कोई भी न देख पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने एक कैमरा लगा हुआ था जिससे कि विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन विजय भी पूरी तरह से अब इस टाइम पे डर चुका था। अब विजय को भी लगने लगा था कि शायद वो अब पकड़ा जाएगा, लेकिन वो अपने राज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन अब पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिल जाती है। क्योंकि 7 साल हो चुके थे, इसलिए उन्हें स्केल बॉडी के नहीं मिल पाते हैं। पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे के पूछताछ के ऑर्डर भी मिलते हैं, इसलिए वो अगले ही दिन विजय की पूरी फैमिली से पूछताछ करने में लग जाते हैं, जहाँ पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद थे। फिर आईजी सर विजय को उस रात की सारी बात बताते हैं कि उस रात तुमको डेविड नाम के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन के बाहर देख लिया था। लेकिन यहाँ पर विजय सब कुछ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि या तो उसने किसी और को देखा होगा या तो वो झूठ बोल रहा होगा। आईजी सर यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। अब विजय नहीं मान रहा था, इसलिए आईजी सर एक दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं और वो लोग विजय की पूरी फैमिली को दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। गायतोंडे विजय की पूरी फैमिली को मारना शुरू करता है और मीरा देशमुख भी यहाँ पर बैठी हुई थी, जिन्हें वो सामने वाले रूम से देख पा रहा था। गायतोंडे उसकी फैमिली को मार रहा था, तब विजय आईजी सर से उन्हें रोकने के लिए कहता है। आईजी सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विजय का मुंह किस तरह से खुल सकता है। आखिरकार लास्ट में आईजी सर की ही जीत होती है, क्योंकि विजय कह देता है कि विजय सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया है। विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि विजय उन्हें बताता है कि विजय 2 अक्टूबर की रात अपने ऑफिस में था और वो शराब पी रहा था, और शराब पीने के बाद जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, और जब वो अंदर घुसता है तो उसके ऊपर अचानक से किसी आदमी ने अटैक कर दिया और आपस में झड़प होती है। झड़प होने पर एक सरिये से विजय वार करता है, जो उसके सर में घुस जाती है और वो मर जाता है। और बाद में विजय बताता है कि जब उसने उसे मार दिया था तब उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मालूम है। अब विजय को मालूम था कि अब वो पकड़ा गया है, इसीलिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जिससे उसकी फैमिली का कुछ भी ना हो। कन्फेशन के बाद विजय की फैमिली और विजय सब लोग घर जाते हैं, जहां पर पूरी फैमिली दुखी थी, क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां पर विजय की आज से ही पूरी तरह से जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। गायतोंडे विजय को उसके घर से कोर्ट ले जाने लगता है और यहाँ पर आईजी सर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने विजय का केस सॉल्व कर लिया है। और यहीं पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी और यहीं पर एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से बहुत इंपॉर्टेंट विषय में बात करना चाहता है। और ये आदमी और कोई नहीं विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि आईजी सर से कहता है कि शायद मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। और वो बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी। वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वो एक फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और उसके बारे में स्टोरी भी लिखेगा। तब उन्होंने तय किया कि उस फिल्म की स्टोरी वो दोनों मिलकर लिखेंगे। कि स्टोरी कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमेक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर आईजी और मीरा को उनकी लिखी हुई कहानी को सुनाता है। दरअसल वो स्टोरी विजय की एक बायोपिक थी। विजय ने सैम के साथ जो भी किया और इस केस में जो भी हुआ, उसने इस स्टोरी में सारी कहानी लिखी थी। विजय को इस स्टोरी की कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने एक पुस्तक भी पब्लिश करवा दिया था। अब डायरेक्टर पुलिस को यही बताने आया था कि वो पुस्तक मेरे नाम से ही पब्लिश हुई है। जब तक डायरेक्टर कुछ बता पाता, तब तक गायतोंडे का आईजी सर के पास एक कॉल आता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। दरअसल कोर्ट में कन्फेशन चलाया जाता है और जब विजय से पूछा जाता है कि क्या ये सच है, विजय वहाँ पर साफ मना कर देता है और विजय बोलता है कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके ये कन्फेशन मुझसे रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय की वकील जज से कहती है कि ये पुलिस वालों की एक सोची समझी चाल है। विजय से जो भी कन्फेस करवाया गया है वो एक नोवेल से उठाया गया है। इसे पढ़ने के बाद जज साहब को भी विश्वास हो जाता है कि ये सब पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। अब डायरेक्टर उन्हें क्लाइमेक्स के बारे में बताता है। वो उनसे बताता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद वो उनके घर आया था और घर आने के बाद उसने कहा था कि उसे क्लाइमेक्स की स्टोरी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। उसने डायरेक्टर से कहा था कि अगर मान लो कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो आगे वो क्या करेंगे। डायरेक्टर आगे कुछ बताता, तब तक आईजी सर के पास में गायतोंडे का कॉल आता है और यहाँ पर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी कि कोर्ट में जो सैंपल मिले हुए थे वो सैंपल समीर देशमुख से मैच नहीं कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में जो बॉडी मिली थी तो वो समीर देशमुख की नहीं, वो किसी और की थी। अब आईजी सर डायरेक्टर से ये जानना चाह रहे थे कि उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। तब डायरेक्टर पुलिस वाले को बताते हैं कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को वो बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने इन सब का इंतजाम पहले से ही करके रखा था। तो विजय ने समीर की बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया जरूर था। तब से ही वो समीर जितनी हाइट की और समीर जितनी वेट की बॉडी ढूंढ रहा था। विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो कि चर्च में काम करता था।
और उसी के बाजू में लोगों को दफनाया भी जाता है। विजय ने उस आदमी की पैसों से मदद की, जिसके बदले में उसने एक आदमी के स्केलेटन उसे दे दिए। अब विजय को केवल स्केलेटन बदलने थे। अब जहां पर डीएनए के स्केलेटन की रिपोर्ट चेक की जाती है वो दिन में किए जाते हैं। और अब विजय मौके का फायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन को बदल देता है और समीर देशमुख के स्केलेटन को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। विजय के खिलाफ कोर्ट के पास कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है और एक बार फिर विजय की जीत होती है। तो दोस्तों, फिल्म का आखिरी 1 घंटा फिल्म की जान है और क्लाइमैक्स लोगों को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। विजय फिल्मों का बहुत ही शौकीन होता है और वो खुद को बचाने के लिए फिल्मों का ही तरीका यूज करता है। इस बार उसकी कहानी में फिल्म है। ऐसा नहीं है, कुछ बातें खटकती भी हैं कि जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। पुलिस जब विजय पर इतना नजर रखे हुए थी तो वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के वॉचमैन के साथ में उसकी दोस्ती को कैसे नजरअंदाज कर गई। इस फिल्म में साथ ही सस्पेंस और थ्रिल को बनाए रखा है और कुछ दृश्य में ऐसे दर्शकों को चौंकाया गया है कि जैसे कुछ अनहोनी ही हो जाएगी। और फिल्म में आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। फिल्म में मनोरंजन भरपूर है, सस्पेंशन बांध के रखता है और आखिर के 20 मिनट तो ऐसे हैं कि आप पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। निर्देशक ने गहराइयों के साथ में इस दृश्य को पेश किया है और क्लाइमैक्स में पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण इस फिल्म में दृश्य थे। और हम लोग बात करें अजय देवगन की तो उन्होंने विजय के कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें वो अंडरटोन होकर के किरदार निभाते हैं। चिल्लाते नहीं हैं, ओवर एक्टिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका किरदार बड़ा जबरदस्त है। तो क्या आप अजय देवगन को दृश्यम 3 में देखने को पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।